Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to our channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के फेमस पार्ट में कि जब गीता की आँख खुल दिया तो वो देखती है कि भूमि उसके पास ही है। गीता बोलती गुड मॉर्निंग। भूमि गुड मॉर्निंग जान। गीता बोलती सॉरी मैं सो गई थी। भूमि बोलती इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं। आई नो आप बहुत थक गई थी ना, इट्स ओके। गीता बोलती मेरी आइसक्रीम कहाँ है?" बोलती बेबी हम पार्किंग लॉट में है। गीता बोलती हाँ, क्यों मेरी आइसक्रीम नहीं मिली?" बोलती आइसक्रीम तो मिल गई थी पर मेरी प्यारी सी क्यूट सी जान को नींद आ गई थी ना, तो फिर इसीलिए हम यहाँ वापस आ गए। चलो अब तो सुबह भी होगी, अब आइसक्रीम कहीं से नहीं मिलेगी। चलो सो जाते हैं, फिर जब उठेंगे फिर आइसक्रीम खा लेंगे। गीता बोलती बट मुझे आइसक्रीम खानी थी। भूमति अरे मेरा क्यूट से बच्चा, आई लव यू। मैं हूँ ना आपकी आइसक्रीम, अभी मुझे खा लो, जब सवेरा हो जाएगा तो आइसक्रीम खा लेंगे। गीता हंसती है, कहती अच्छा मुझे उठा के लेके जाओ क्योंकि मुझे नहीं चलना। भूमति किसी को बहुत क्यूट हरकतें सूझ रही है। हाँ गीता बोलती गोदी में लेके जाओ ना। भूमति अच्छा ओके। भूमि उतरती है और फिर दूसरी साइड से आती है। वो गीता की साइड का दरवाज़ा खोलती है, उसके सिर पे खोलती है और गीता को अपनी बाहों में उठा लेती है और कहती चले मेरी जान। भूमि बोलती गीता ने भूमि के बाहों में बाहें फैलाई हुई थी और यूँ उसके बालों को साइड कर रही थी, उसे देख रही थी। भूमि बोलती मत करो ना। गीता बोलती मैं तो करूँगी, क्या कर लोगी आप? तो भूमि और गीता को किस करती है, कहती किस करके खा जाऊँगी आपको। फिर गीता हंसने लगती है और फिर भूमि यूँ ही गीता को होटल में लेके जाती है, रूम में उसे जाकर लेटाती है और खुद भी उसके पास लेट जाती है। कहती आज का दिन कितना अच्छा था ना, पर मैं थक भी गई। गीता बोलती मुझे उठा के। बूम बोलती अरे नहीं, आपको तो मैं 24 घंटे उठा के फिर सकती हूँ, बस वैसे ही थक गई। गीता हंसती है, भूमि के ऊपर आके सो जाती थी। ठीक है फिर मैं आपके ऊपर ही सोऊंगी। भूमि बोलती अरे मेरा क्यूट सा बच्चा, ठीक है अब मेरे ऊपर ही सो जाओ। गुड नाइट। और फिर दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या और खुशी वो अभी तक जाग रहे थे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपने हसीन पल बनाना चाहते थे। वो दोनों साथ में बहुत से हसीन हसीन पल बनाते हैं, साथ में अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को सताते हैं और बस इसी तरह एक दूसरे के साथ हसीन पल बनाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बस सो जाते हैं। अगले दिन जब अनन्या की आँख खुलती है तो वो देखते हैं खुशी कितने प्यार से सोई हुई है। अनन्या उसे बहुत प्यार से देखती है, उसे किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग माय बेबी गर्ल, वेक अप। तो खुशी आँखें खोलती हुई थी गुड मॉर्निंग जान। आह इतनी अच्छी नींद आज से पहले कभी नहीं आई। अनन्या बोली "हम्म, चलो शावर लेने चले।" खुशी बोली आपके साथ? अनन्या बोली हाँ मेरे साथ, चलो गेट अप। और फिर अनन्या बहुत प्यार से खुशी को अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे वॉशरूम में यूँ बाथटब में बिठाती है और पानी ऑन करके उसके साथ बाथटब में घुस जाती है। खुशी बोलती अरे मुझे कपड़े तो उतारने देती। अनन्या बोलती मेरे होते हुए मेरी जान कपड़े उतारे। पाप लगेगा ना मुझे, मैं हूँ ना, मैं उतारती हूँ। और फिर अनन्या खुशी को अपने करीब खींचती है और उसके कपड़ों को यूँ धीरे 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 रिमूव करने लगती है। खुशी गहरी सांसें लेती है। अनन्या मुस्कुराते हुए उसका ड्रेस रिमूव करने के बाद उसकी बैक पे, उसके शोल्डर पर करके किस कर दिया और फिर ऐसे ही उसकी पूरी बैक को अपने हाथों से टच कर दिया, वहाँ पानी डाल दिया और किस कर दिया। उसकी पीठ पे वो साबुन लगा दिया और यूँ रब कर दिया उसके बदन को, यूँ अपने हाथों से यूँ रब रब कर दिया और उसको साफ कर रही थी। अब यहाँ खुशी को बहुत अच्छा लगता है जितने प्यार से अनन्या उसे साफ कर रही थी, उसे नहला रही थी। खुशियों पीछे घूमती और अनन्या के लिप्स को ये अपने हाथों से टच कर रही थी और उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है। अनन्या को लगता कि खुशी उसे किस करने वाली है, पर अनन्या किस नहीं करती, वो बस खुशी के लिप्स के पास अपने लिप्स लेके आती है, गरम गरम सांसें छोड़ती है और फिर अपने लिप्स अनन्या के कान के पास लेके जाती है। वहाँ कहती है कि हे माय लव, आई लव यू अ लॉट, बट अभी हम जस्ट नैया नैया करेंगे,
नथिंग एल्स। अनन्या बोलती, क्यों सताने हैं? हर बार मुझे सताना है ना? क्यों? बहुत मज़ा आता है मुझे सता के। खुशी अनन्या की बॉडी को टच करते हुए थी। हाँ बेबी, बहुत 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 मज़ा आता है मेरी जान को सता के। अनन्या बोली, ओह अच्छा जी, चलो फिर हम भी थोड़े मज़े ले लेते हैं, राइट? और ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी की कमर में हाथ डाल के उसे एकदम अपने करीब खींच लेती है, अपने ऊपर बिठा के उसके होंठों को अपने होंठों के पास ला के वहाँ किस कर देती है। खुशी पहले तो किस नहीं कर रही थी, पर हमारी अनन्या खुशी को अपने आप से दूर ही कहाँ जाने देती है। अनन्या तो बस खुशी को थाम लेती है, अपनी बाहों में जकड़ लेती है और बस उसे किस पे किस दिए जा रही थी। और फिर एक सॉफ्टली सी बाइट कर लेती है। उफ, ये बाइट खुशी की बैंड बजा देती है, खुशी की सांसें एकदम तेज़ हो जाती है और अनन्या का बार बार उसके नीचे वाले लिप्स पे बाइट करना, खुशी के मुंह से तो आवाज़ निकल आती और अनन्या खुशी के लिप्स को यूँ टच करते हुए अपने फिंगर्स को यूँ खुशी के नेक पे लेके आती है, वहाँ वो किस करती है और एक बाइट करती है सॉफ्ट सी। खुशी अनन्या की गर्दन में यूँ हाथ डालती है, कहती, आह किस मी। उफ, अनन्या के मुंह से आवाज़ सुन के तो मतलब खुशी के मुंह से आवाज़ सुन के तो अनन्या मदहोश हो जाती है और वो खुशी को बस किस पे किस बाइट पे बाइट किए जा रही थी। खुशी तो पहले से ही अनन्या के ऊपर बैठी थी और अब खुशी अनन्या के बालों को यूँ खींचती है और उसके होंठों पे किस करना स्टार्ट कर देती। उफ, खुशी की वो किस नॉन स्टॉप, ये दोनों एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद अनन्या बाथटब में खुशी को यूँ एकदम नीचे करती है और एकदम से अनन्या बस ऊपर आ जाती है खुशी के। खुशी होती थोड़ा धीरे मेरी जान, जिस पर अनन्या बोलती, आज कुछ धीरे धीरे नहीं होगा। बस इतना ही बोल के अनन्या खुशी के नेक पे पागलों की तरह फुल पैशनेटली किस और बाइट्स करने लग जाती। उफ, खुशी तो एकदम मदहोश हो जाती है अनन्या की वो बाइट्स, वो किस, वो टच। हाय, खुशी को एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा था, एक अलग ही चीज़ फील करवा रहा था। अनन्या खुशी को पागलों की तरह चूम रही थी, उसे काट रही थी, उसे ढेर सारा प्यार कर रही थी और खुशी भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से लिपट के एक दूसरे से काफ़ी देर तक रोमांस करते हैं और जी भर के प्यार करने के बाद ये दोनों के बाथटब में लेट जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ही। खुशी अनन्या के ऊपर ही थी और इन दोनों की आंखें बंद थी। अनन्या ने खुशी को यूँ अपनी बाहों में कस के थाम रखा था और काफ़ी देर तक ये लोग वहीं बाथटब में ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे से बात ही करते रहते हैं और प्यार भरी रोमांटिक रोमांटिक और थोड़ी नोटी नोटी बातें कर रहे थे। तभी खुशी का मोबाइल रिंग होता है। खुशी बोलती, अरे मेरी कॉल आ रही है, वेट अ मिनट जान, मैं अभी आती हूँ। खुशी जैसे ही थी ना वैसे ही बाथटब से बाहर भागती है, अपना मोबाइल लेके वापस बाथटब में ही आ जाती है और कॉल पे बात करने लगती है। ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि भूमि की ही थी, जो कहती है, अरे बेटा हम वी आर सो सॉरी, हम घर नहीं आ पाए। खुशी बोलती, कोई बात नहीं माँ, वैसे भी मैं कहाँ घर हूँ, मैं तो अनन्या के घर हूँ, डोंट वरी, आप लोग आराम से पार्टी इंजॉय कीजिए और आप लोग को भी अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए। मोम को डेट पे लेके क्यों नहीं जाती आप? भूमि मुस्कुराती है, कहती है, अब इसे क्या बताऊँ, उसे डेट पे तो लाई हुई हूँ। और वो कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बस अपना और नन्हा का ख्याल रखना है। ऐसे ही बोल के वो कॉल कट कर देती है। अनन्या बोलती, ओहो तो मैडम मेरे घर हैं। खुशी बोलती, हाँ मेरा घर तो आपकी बाहें है ना मेरी जान। तो घर पे तो हूँ मैं। अनन्या मुस्कुराती है और फिर खुशी को किस कर लेती है और खुशी बोलती है कि अब मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे अगर हमने शावर नहीं लिया तो। अनन्या बोलती, ठीक है चलो शावर ले लेते हैं। और अब फाइनली ये लोग नहा ही लेते हैं। इतना रोमांस करने के बाद, नहाने के बाद ये लोग बाहर आते हैं, जहाँ अच्छे से चेंज वेंज करते हैं, रेडी होते हैं और अनन्या खुशी को बोलती है कि मैडम जी चलिए आज मैं आपको बहुत अच्छी जगह से ब्रेकफास्ट करा के लाती हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है।
खुशी बोली नहीं आज हम कहीं नहीं जाएँगे, आज हम दोनों साथ में ब्रेकफ़ास्ट बनाएँगे और साथ में करेंगे। अनन्या बोली ओह! तो मैडम को मेरे हाथ का खाना बना हुआ खाना है। खुशी बोली समझदार हो रही हो। अनन्या बोली चलो मैं मैडम के लिए कुक कर लेती हूँ, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। और फिर ये दोनों किचन में आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में मिलके कुकिंग करते हैं और कुकिंग करने के बाद अनन्या खुशी को अपने हाथों से ही खाना खिलाती है। खुशी बोलती मेरी जान के हाथ का खाना ना मतलब नो कंपैरिज़न इतना अच्छा होता है ना, मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। अनन्या मुस्कुराती थी, अच्छा जी इतना टेस्टी था? खुशी बोलती बहुत टेस्टी, आई लव यू, थैंक यू सो मच इतना यम्मी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। अनन्या बोली आई थिंक हमें वापस से बेडरूम में जाना चाहिए राइट। खुशी बोली बस हाँ बहुत हो गया बाथरूम और बेडरूम, नो मोर बाथरूम नो मोर बेडरूम, अब हम घर पे ही नहीं रुकेंगे, हम बाहर घूमने जाएंगे। अनन्या बोली ओके बाबा इतना घबरा गई हो मुझसे। कुछ बोली घबरा नहीं गई, बस थोड़ा घूमना चाहती हूँ आपके साथ, हर एक नई जगह एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। अनन्या बोली ओके मेरी जान, आपको हुक्म सर आंखों पे, आपकी कभी कोई बात टाली है क्या हमने? खुशी बोली उफ जब इतने प्यार से हर बात मान जाती हूँ ना, कह डाल देती हूँ कसम से, आई लव यू। अनन्या बोली देखो मुझे टर्न ऑन करने की कोशिश मत करो। खुशी बोली मैंने कुछ नहीं किया ओके। और फिर अनन्या हंसने लगती है और वो खुद भी ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये लोग थोड़ा किचन जो बिखेर दिया था उसे समेटते हैं और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर चले जाते हैं। अब ये लोग गाड़ी या ड्राइवर को लेके नहीं जाते क्योंकि इन लोग को प्राइवेसी चाहिए थी। तो अनन्या एक टैक्सी रोकती है, ये लोग टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी में एक दूसरे से काफ़ी चिपक के और रोमांटिक बातें कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मैम आपने ढंग से लोकेशन तो बताई नहीं, फिर मैं गलत लेके जाऊँगा तो फिर आप कहोगी इस रोड से उस रोड से जाना था। अनन्या बोलती कोई बात नहीं, आपको जो रूट समझ आता है ना आप उसी रूट से ले चलो, हमें कोई इशू नहीं है। और वो टैक्सी वाला कहता है ओके मैम, और फिर उसे जो रूट समझ आता है वो उसी रोड से लेके जाने लगता है। यहाँ अनन्या और खुशी को तो कोई मायने नहीं था, लॉन्ग रूट से ले जाए शॉर्ट से ले जाए क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, इन दोनों को तो बस साथ में टाइम ही बिताना था। और फिर दोनों हाथों में हाथ डाले एक दूसरे के शोल्डर पे यूँ सर रखे रोमांटिक बातें कर रहे थे। तभी अनन्या बोलती है बेबी वैसे हमारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, आर यू एक्साइटेड? जिस पे खुशी बोलती ओ माय गॉड वेरी वेरी एक्साइटेड जान, लेकिन अगर कॉलेज में मेरे अलावा किसी से बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। अनन्या बोलती ओ माय गॉड मेरी पप्पर शेरनी शांत, मैं भला किसी से क्यों बात करूंगी, मेरे पास जब मेरी जान है तो मुझे कोई और चाहिए ही क्यों। खुशी होती दैट्स लाइक माई गर्ल, कभी किसी से गलती से भी बात करते हुए देख लिया ना तो सबके सामने सर फोड़ के रख दूंगी। अनन्या बोलती बाप रे बाप इतना गुस्सा, शांत मेरी शेरनी शांत। हम्म, नहीं करूंगी बाप रे बाप, मैंने अपना सर थोड़ी फुड़वाना है सबके सामने। और फिर अनन्या खुशी को हक कर लेते हैं। खुशी बोलती आप सिर्फ मेरी हो, अनन्या बोलती और आप मेरी हो। और वहीं पे अनन्या गाड़ी में ही खुशी के लिप्स पे किस कर रही थी। ड्राइवर अंकल तो आगे ड्राइव कर रहा था, उसका ध्यान नहीं जाता, पर खुशी अनन्या को पुश करती हुई थी क्या कर रही हो देख लेंगे वो। अनन्या बोलती अच्छा तो रुको अभी। अनन्या तुरंत अपनी जैकेट उतार दी और अपने और खुशी के मुंह पे डाल दी और कहती अब तो हमें कोई नहीं देखेगा ना। और ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी के चिक्स को छूती है और बस उसके होठों पे किस कर लेती है। उन दोनों के होठ जब एक दूसरे के होठों से टकराते हैं ना तो बस कयामत ही ढाह पड़ती है यार। यहाँ पे ना अनन्या खुद पे कंट्रोल कर पा रही थी ना ही खुशी। ये दोनों बस काफ़ी देर तक ऐसे ही उस जैकेट के नीचे एक दूसरे को बस लिप्स टू लिप किस किए जा रहे थे। पर जब खुशी किस करने लगती है तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, मैंने बोली आप कुछ नहीं करोगे बस मुझ पे छोड़ दो। और फिर मैंने स्मूथली खुशी को किस करती है और ऐसे किस करती है कि ज़रा सी भी आवाज़ बाहर ना जाए। तभी गाड़ी रुकती है और ये दोनों जैकेट उतारते हैं और देखते हैं, ड्राइवर बोलता है कि मैडम आपकी लोकेशन पे पहुंच गए हैं हम। अनन्या बोलती है अरे यार कितनी जल्दी पहुंच गया। अनन्या नीचे उतरती है और जितना भी पेमेंट बनती थी उसके पैसे बनते थे उसे वो देती है और फिर खुशी का हाथ थाम लेती है। खुशी बोलती है वैसे हम कहाँ हैं? अनन्या बोलती है अरे देखो तो सही अपने आसपास। अनन्या के पास उनके खुशी अपने आसपास देखती हैं तो वो जगह बहुत रोमांटिक थी। खुशी बोलती वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ हर जगह बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स थे। वो ये भाग के उन फ्लावर्स के पास जाती है, स्मेल करती है। अनन्या पीछे से खुशी को हग करती है, कहती है मेरी जान को हर सुंदर जगह मेरे साथ एक्सप्लोर करनी थी ना तो आओ शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। खुशी कहती है वाओ जान की जगह बहुत ब्यूटीफुल है, चलो पिक लेते हैं। और ये दोनों साथ में सेल्फीज क्लिक करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद ये लोग पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
और वहाँ पे ना इन दोनों की तरह बहुत से कपल्स आए हुए थे, मतलब गर्ल्स गर्ल्स वाले कपल्स आए हुए थे। तभी खुशी बोलती है यहाँ पे सब हम लोग के जैसे ही क्यों हैं। तो अनन्या यहाँ की एक स्टोरी सुनाने लगती है। अनन्या बताती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है हम जैसे लोगों की कपल्स यानी लेस्बियन कपल्स के लिए, क्योंकि बहुत टाइम पहले की बात है। वो सामने घर देख रहे हो, हाँ वही घर। वहाँ एक सुंदर सी बहुत हसीन सी लड़की रहती थी। अब ये सुन के खुशी बोलती अरे आपके लिए सिर्फ खुशी ही सबसे ज़्यादा हसीन है। अनन्या बोलती अरे मेरी बात तो सुन लो मेरी माँ, मैं तो बस स्टोरी सुना रही हूँ ना इस जगह की। अच्छा नहीं सुननी तो मैं नहीं सुनाती। खुशी बोलती अच्छा ठीक है अब नहीं इंटरप्ट करूँगी सुनाओ। अनन्या बोलती वो उस लड़की का घर था, वो बहुत सुंदर थी और उसकी जगह फेवरेट थी। वो इधर ही सारा टाइम बिताया करती थी और यहीं पे उसे पहली बार उसकी लाइफ पार्टनर, उसकी जाने तमन्ना, उसकी ज़िंदगी का पहला पहला प्यार मिली थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अपना सारा वक्त इसी हसीन जगह पे बिताती थी और ये जितने फूल दिख रहे हैं ना वो उन्होंने ही लगाए थे। देखो कितने बड़े हो चुके हैं, आज तक ये फूल की महक देखो कभी कम नहीं हुई। खुशी बोलती आगे बताओ ना, क्या वो दोनों अभी भी साथ है, क्या हम उन दोनों से मिल सकते हैं। तो अनन्या थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहती नहीं हम उन दोनों से नहीं मिल सकते। खुशी बोलती क्यों। अनन्या बोलती कहते हैं ना कि हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती, उन लोगों की लव स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। उन दोनों के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया और उन दोनों ने ही सुसाइड कर लिया। और फिर अनन्या एक पेड़ को टच करती है जहाँ पे दो लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। अनन्या बोलती है कि वो दोनों इसी पेड़ के नीचे दफन है और उन दोनों की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन दोनों को साथ में दफन किया जाए और उनके ऊपर एक पेड़ लगाया जाए। देखो ये पेड़ कितना बड़ा हो चुका है और ये जगह उनके प्यार की निशानी है। और उन दोनों की डेथ के बाद उनके पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई और तब से वो इस पेड़ को अपने बच्चों की याद में इसे बड़ा कर रहे हैं और इस जगह को भी सेम वैसे ही रख रहे हैं जैसे वो दोनों रखा करते थे। और तभी से इस जगह पे हम जैसे कपल्स हमेशा आया करते हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन सिर्फ वही आते हैं जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, टाइम पास वाले नहीं। तभी तो मैं आपको यहाँ लाई हूँ, क्योंकि मेरी जान मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। खुशी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और कहते हैं कि इन लोगों की लव स्टोरी इतनी सैड एंडिंग क्यों हुई। क्या हमारी लव स्टोरी में भी नहीं सोचना भी मत, हमें तो सब एक्सेप्ट कर चुके हैं ना, हमारी लव स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट है मेरी जान। हम दोनों साथ हैं, साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। एंड आई प्रोमिस्ड दैट मैं आपको ना कभी खुद से दूर जाने दूंगी ना खुद कभी आपसे दूर जाऊंगी। और हम लोगों के बीच कभी किसी तीसरे पर्सन को ना गलती से भी नहीं घुसने दूंगी, समझी। खुशी अनन्या को अपनी बाहों में कस के जकड़ लेती है और कहती है आई विश हर हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो और हमारी भी। अनन्या बोलती ऐसे ही होगा मेरी जान। और फिर अनन्या वहीं पे सबके सामने खुशी को लिप्स पे किस कर लेती है। और ये दोनों वहाँ के यंगेस्ट कपल थे, जितने भी आए हुए थे उनमें से सबसे यंग यही थे। तो बाकी जो कपल थे वो इन्हें देख के क्लैप करने लग जाते हैं। तो अनन्या और खुशी थोड़ा शर्माती हैं, फिर हाथों में हाथ डाले उसी जगह पे घूमने लग जाती हैं। और वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि, वो दोनों भी जग जाती हैं और फ्रेश होके वो घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं तो सीधा खुशी के रूम में जाते हैं। वहाँ रूम की हालत देख के बस समझ जाते हैं कि खुशी ने हमसे झूठ बोला और वो रात भर यही थी, वो भी अनन्या के साथ। गीता को गुस्सा आता है कि खुशी ने हमसे झूठ बोला, पर भूमि उसे शांत करवाते हुए कहती है कि जैसे हम दोनों को साथ में वक्त बिताना है वैसे उन्हें भी बिताना है। और डोंट वरी, वो बड़ी हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, बहुत जल्द कॉलेज भी ज्वाइन करने वाली है, स्कूल की बच्चियां नहीं रही। जिस पे गीता थोड़ी शांत हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी और अनन्या साथ में बहुत हसीन पल बिताते हैं, बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और अब देखते ही देखते लंच टाइम हो जाता है और इसके बाद खुशी बोलती है अब एक हसीन जगह आपने मुझे दिखाई तो दूसरी हसीन जगह मैं आपको दिखाऊंगी, चलो। और फिर ये लोग एक टैक्सी लेते हैं और रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर, और वो न्यू भी ओपन हुआ था। तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था, हर एक चीज़ वहाँ की काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। अनन्या बोलती वाह सो ब्यूटीफुल। खुशी बोलती यस सो ब्यूटीफुल। और खुशी अनन्या को देख के कहती, अनन्या थोड़ा शर्माती है और खुशी बोलती तो मेरी शेरनी शर्माती भी है और ऐसे ही वो अनन्या के हाथ पे किस कर लेती है। अनन्या बोलती चलो अंदर चलते हैं। और फिर लोग अंदर आते हैं जहाँ
खुशी जो है वो मैनेजर से बात करती है और कहती है हमें थोड़ी प्राइवेट स्पेस में जगह चाहिए प्लीज़, जहाँ हमें कोई इंटरप्ट मत करे। तो वो तो ओके मैम, आप ऊपर वाले पोर्शन पे चलिए मेरे साथ। वो इन्हें ऊपर वाले पोर्शन में ले जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हसीन था और काफ़ी रोमांटिक भी, मतलब हर जगह फ्लावर्स थे यार। इतना वेल डेकोरेट रेस्टोरेंट आज तक अनन्या ने नहीं देखा था। खुशी ने भी बस ये पिक्स में ही देखा था। वो कहती वाह, पिक्स से भी ज़्यादा सुंदर है यार, ये जगह तो हेवन है हेवन। नैना बोलती हाँ वो तो है। और फिर ये दोनों टेबल पे जाके बैठते हैं। मैनेजर जो है वो एक घंटी टाइप कुछ दे जाता है और कहता है कि मैम जब भी आपको किसी को बुलाना हो ना, जस्ट आप ये प्रेस कर देना। तो वो बोलती ओके, और फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। अनन्या कहती है वाह, ये जगह बहुत सुंदर है। खुशी अनन्या के हाथों पे हाथ रख के कहती और प्राइवेट भी। अनन्या बोलती तो फिर हम एक दूसरे कितने दूर क्यों बैठे हैं, पास आओ ना। खुशी अपनी चेयर से उठती है और अनन्या के पास उसकी गोद में आके बैठ जाती है। उसके बालों को साइड करती है और उसके लिप्स पे किस कर दिया। फिर उसके बालों को अच्छे से पीछे करने के बाद वो अनन्या की नेक पे सॉफ्टली से किस करती है। अनन्या बोलती उफ, लगता है कोई हमसे दूरी नहीं बना पा रहा, राइट। खुशी बोलती हाँ, अब दूर रहने का तो मन नहीं करता, और जब मेरी जान मेरे पास हो तो कंट्रोल और मैं कर जाऊँ, नेवर एवर। और ऐसे बोल के वो फिर से अनन्या के लिप्स पे किस करती है। अनन्या भी खुशी को लिप्स पे किस करती है और यहाँ इन दोनों का रोमांस ऐसे ही चल रहा था कि तभी अनन्या की मॉम की कॉल आ जाती है, जो कहती है कि अरे अनन्या बेटा तुम कहाँ हो, तुम्हारा कोई घर बार है कि नहीं। आई नो तुम्हें खुशी के साथ वक्त बिताना था, पर अब घर भी आ जाओ। जिस पे अनन्या बोलती मॉम प्लीज़ थोड़ा समझिए ना बात को, मैं आ जाऊंगी प्लीज़ बट अभी नहीं। ऐसे ही बोल के कॉल कट कर देती है और फिर वो खुशी के पास जाके बैठ जाती है। तभी खुशी बोलती कुछ ऑर्डर करें, अनन्या बोलती यस। और फिर खुशी वो घंटी बजाती है। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है और खुशी और अनन्या अपना फेवरेट खाना ऑर्डर कर देते हैं। वेटर बोलता है मैम आपको 20 to 25 मिनट्स वेट करना होगा। जिस पे अनन्या बोलती है ओके कोई बात नहीं, और फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। अनन्या खुशी को देखती है, कहती जब तक मेरी जान मेरे पास है 25 टू क्या 25 आवर्स भी वेट कर लूँगी तो फिर भी 25 मिनट्स का बोल के क्या है। खुशी मुस्कुराते हुए थी इतना प्यार हो गया है मुझसे। अनन्या बोलती प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा है, ये बात आप भी अच्छे से जानती हो राइट। जिस पे खुशी बोलती छी मेरी जान, मैं अच्छे से जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अनन्या बोलती है कि चलो ना डांस करते हैं। अनन्या सॉन्ग प्ले करती है और फिर ये दोनों बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। तभी खुशी बोलती है आप भी वेट अ मिनट, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अनन्या बोलती जल्दी आना मेरी जाने मन, मेरी जाने तमन्ना, आपसे ज़्यादा देर दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खुशी बोलती ओके माय लव, आती हूँ बस 5 मिनट में। ऐसे बोल के खुशी फ्रेश होने चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि वो दोनों भी डिसाइड करते हैं क्यों ना हम लोग किसी अच्छी सी जगह पे जाके लंच करें। अब तो बच्ची भी घर नहीं है तो हमने घर पे क्यों ही बैठना। वो दोनों भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जिस रेस्टोरेंट में हमारी खुशी और अनन्या आई हुई थी। अब वहाँ पे ये दोनों भी जो है वो प्राइवेट जगह मांगते हैं। तो मैनेजर कहता है मैम सॉरी हमारी प्राइवेट प्लेस एक ही है जो पूरी तरह से फुल है, अब नीचे ही एडजस्ट करवा देता हूँ मैं आपको। जिस पे भूमि बहुत ही अच्छा ठीक है, और फिर वहाँ नीचे ही ये लोग बैठ जाते हैं एक टेबल पे। यहाँ ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं और तभी गीता बोलती मैं फ्रेश होके आती हूँ। यहाँ गीता जो है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, पर जब वो फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो अपनी खुद की बच्ची को वहाँ पे देखती है, यानी खुशी को। और कहती खुशी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे खुशी बोलती मम्मा मैं तो यहाँ लंच करने आई थी, पर आप यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे उसकी मम्मी थी मैं भी यहाँ लंच करने आई हूँ, पर कहाँ बैठी हो तुम, हमें तो दिखाई नहीं दी। जिस पे कहती वो हम ऊपर ऊपर बैठे थे मम। तो तभी उसे वेटर की बात याद आती है कि ऊपर एक कपल ने ऑलरेडी प्राइवेट जगह बुक कर रखी है। जिस पे गीता सब समझ जाती है और पर वो कुछ भी नहीं बोलती, वो कहती ठीक है फिर जाओ तुम जिसके साथ आई हो अनन्या के साथ ही आई होगी ना राइट। वो कहती हाँ हाँ, अनन्या के साथ और एक 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 दो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो उसकी मम्मी कहती ओ एक दो और फ्रेंड्स हैं, कौन कौन है। जिस पे खुशी चुप हो जाती है। अनन्या बोलती है कि यार ये खुशी को देर क्यों हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई, देख के आती हूँ। ऐसे बोल के वो नीचे देखने आती है, पर उसकी नज़र सामने ही
पड़ जाती है भूमि पे जो बैठी हुई थी। उसे देख के अनन्या वापस ऊपर भाग जाती है और खुशी को कॉल करने लगती है उसे सब बताने के लिए। तभी कॉल आती है और गीता बोलती है उठाओ उठाओ अनन्या की होगी ना। तो खुशी अटेंड करती है तभी गीता उसे स्पीकर पे डाल देती है। तभी अनन्या बोलती है अरे जान एक प्रॉब्लम हो गई है। वो भूमि मम्मा है यहाँ पे, शायद गीता मम्मा भी होंगी। अब कहाँ हो, अब जल्दी से ऊपर आ जाओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा ना यार। हम क्या बोलेंगे उन्हें कि हम यहाँ डेट पे आए हैं। हम चलते हैं यहाँ से। तभी गीता एकदम मतलब खुशी को घूरती है। खुशी कॉल कट कर देती है, कहती है मम्मा वो आई कैन एक्सप्लेन। तो उसकी मम्मा थी झूठ क्यों बोला मुझे कि 2-3 और फ्रेंड्स भी हैं तुम्हारे साथ। जिस पे कहती मम्मा आई एम सॉरी, वो मैं घबरा गई थी, मम्मा आई एम सो सॉरी मम्मा। गीतावती ठीक है जाओ पर अपनी डेट एंजॉय करिए आप मैडम। घर आएंगे ना फिर मैं आपसे पूछूंगी। खुशी बोलती है हम सॉरी मम्मा, हम सो सॉरी, हम सो सॉरी, हम सो सॉरी। मैं उठक बैठक लगा देती हूँ और खुशी कान पकड़ के उठक बैठक लगाने लगती है। जिस पर उसकी माँ बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अब तुम जाओ। खुशी बोलती मम्मा आप गुस्सा तो नहीं होना, प्लीज़ मुझसे गुस्सा नहीं होना, बोल दो ना मुझे गुस्सा नहीं। उसकी माँ कहती हाँ ठीक है लड़की नहीं हो गुस्सा, आप जाओ। तो खुशी ऊपर भाग जाती है पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तभी गीता भूमि के पास आती है, उसे सब कुछ बता देती है। भूमि ज़ोरों से हँसने लगती है हमारी बेटी हमसे झूठ बोलने लगी है, मतलब अब वो बड़ी हो गई है राइट। गीता बोलती तुम इतनी शांत बैठी हो और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने हमसे झूठ बोला। जिस पे भूमि बोलती अरे रिलैक्स, प्यार में इंसान हमेशा झूठ बोलता है, हम भी तो बोलते थे। आपको वो क्या बताती कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ डेट पे आई है। जिस पे गीता बोलती पर फिर भी उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो भूमि खुशी और अनन्या के बारे में थोड़ा सोचती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है अरे वो दोनों रिलेशनशिप में है, अब वो बड़ी हो चुकी हैं, साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। अब ज़रा उनकी जगह पे खुद को रख के सोचो ना, आप उनकी जगह पे होती तो एक सेकंड आपने उन्हें बताया कि आप मेरे साथ डेट पे आई हो। जिस पर कहती मैंने बोला क्यों बताना था। भूमि बोलती एग्जैक्टली जैसे आप अपनी बेटी को नहीं बता पाई वैसे वो भी नहीं बता पाई, नोट अ बिग डील। अब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए आप, ठीक है, और हम अपनी डेट इंजॉय करते हैं। गीता बोलती नहीं नहीं यहाँ से चलते हैं, बच्चे हमें देख लेंगे तो हम क्या ही बोलेंगे उनसे। जिस पर कहती अब देखा, अब समझिए उसकी सिचुएशन। अब ज़्यादा मत सोचो, कोई बात नहीं, खाना खा के जाते हैं, वैसे भी ऑर्डर तो कर ही दिया है हमने। और थोड़ी देर में वहाँ वेटर आ जाता है और वो खाना लाया था जो इन दोनों को देता है और ऊपर जाके उन दोनों को भी देता है। अब उन दोनों को तो खाना खाने का मन ही नहीं था, वो भी वहाँ से भागना चाहते थे, पर तभी अनन्या बोलती अब क्या फ़ायदा, गीता मम्मा ने हमें देख लिया है, उन्हें पता है हम दोनों साथ हैं और ये भी पता है हम लोग यहाँ क्या करें, तो भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। चुपचाप से बैठ जाते हैं और फिर ये लोग अपना खाना खाने लगते हैं। पर खुशी थोड़ी सी घबराई हुई थी और इन दोनों का प्लान जो था तो थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब ये दोनों ही थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल हो जाते हैं। लोग बस जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं और यहाँ से निकलने की करते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद ये लोग टैक्सी लेते हैं और यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। नन्हा बोलती है थैंक गॉड, अब मेरे साँस में साँस आई। और खुशी बोलती मेरे भी। तो हम मरते-मरते बचे हैं। अनन्या ज़ोरों से हँसती है, कहती बाय द वे आपने सोचा कि गीता मम्मा और भूमि मम्मा वहाँ क्या कर रही थी? कहती क्या मतलब? अनन्या बोलती वो भी तो वही वहाँ करने गई थी ना जो हम करने गए थे, डेट और क्या। जिस पे गीता बोलती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहती क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता? आप ही अच्छे से जानती हो कि मैं सही कह रही हूँ। जिस पे खुशी बोलती हाँ एक्चुअली यू आर राइट, पर क्या हो गया अगर वो डेट पे है तो, कपल है वो, अगर हम भी डेट पे चले गए तो क्या हो गया, हम भी तो कपल है ना। मोम को भी ये बात समझनी चाहिए। अनन्या बोलती उन्हें गुस्सा इसलिए आया होगा क्योंकि आपने उनसे झूठ बोला। जिस पे खुशी होती तो क्या बोलती मैं आपके साथ डेट पे आई हूँ, अब वो मोम है यार मेरी, मैं उन्हें कैसे ऐसे बोल सकती थी। जिस पर नन्हे अच्छा ना बाबू शांत हो जाओ, चलो मेरे घर चलते हैं। खुशी बोती नहीं आप घर जाओ और मोम को टाइम दो, वो नाराज़ हो रही होंगी आपसे। अनन्या बोती नाराज़ तो हो रही है पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूँगी ना। खुशी बोती नहीं बेबी समझा करो बात को, वो आपकी मोम है, अपना सारा काम छोड़ के बैठी है आपके लिए और आप उन्हें टाइम ही नहीं दे रही हो। बैठ कर ऐसे नहीं करो, चलो अब घर जाओ। अनन्या बोती ठीक है आपको ड्रॉप करके फिर चले जाऊँगी। खुशी बोती अरे मैं टैक्सी से चली जाऊँगी ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। अनन्या बोती शांत हो जाओ बेबी, आपको पता है ना मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी, फिर क्यों आर्ग्यू कर रही हो, चलो बैठो। और लोग टैक्सी में बैठते हैं और सीधा खुशी के घर के बाहर आ जाते हैं, जहाँ खुशी को ड्रॉप करने के बाद अनन्या अपने घर चले जाती है। वो घर जाती है अपनी मम्मा के रूम में जाती है, उसकी मम्मा नाराज़ थी और अनन्या से बात भी नहीं कर रही थी। अनन्या अपनी मॉम को मनाने के लिए कान भी पकड़ लेती है, कहती है आई एम सो सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी, देखो अब मैं आ गई ना, मैं अपना सारा टाइम अपनी प्यारी सी मम्मा के साथ बिताऊंगी, प्लीज़ मान जाओ ना। और ऐसे अपनी मम्मा को मना लेती है। फिर दोनों माँ बेटी ढेर सारी मस्ती करते हैं, बातें बातें करते हैं और अनन्या की मम्मा अनन्या के बालों पे चंपी वम्पी भी करते हैं।
अनन्या बहुत खुश थी। आज पहली बार अनन्या के मॉम उसके साथ उसकी फ़ेवरेट वीडियो गेम भी खेलती है। अनन्या तो बहुत खुश हो जाती है, उसकी मॉम उसे जो बचपन में प्यार और केयर नहीं दे पाई, वो सारा प्यार और केयर अब उसे दे रही थी। अनन्या बहुत खुश थी। तभी उसे खुशी का मैसेज आ जाता है कि बेबी कहाँ हो। अनन्या रिप्लाई देती है, कहती है मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करियो। खुशी बोलती ओके ओके लव, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, मम्मा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर लो और आई मिस यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, जब अकेली हो रूम में तब मुझे कॉल करना, ओके आई एम वेटिंग फॉर यू। अनन्या बोलती ओके लव, आप भी ज़रा गीता मम्मा और मम्मा के साथ टाइम स्पेंड कर लो, उन्हें भी बुरा लगा है ना। खुशी बोलती वो बस अभी आई हैं तो मम्मी के पास जा रही हूँ। अनन्या बोलती ओके बाय, और फिर अनन्या मम्मा के पास आ जाती है। वो अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती है। वहाँ दूसरी तरफ खुशी वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। तभी गीता बोलती है कि शायद इन सब चक्करों में मेरी बेटी भूल ही गई है कि 2 दिन के बाद इसकी कॉलेज में जॉइनिंग है, इससे तो कुछ पढ़े ही नहीं है। तभी खुशी बोलती है आई एम सॉरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला, प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए ना, अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। एंड आई नो माँ 2 दिन के बाद जॉइनिंग है। उसकी माँ कहती फिर कोई तैयारी की तुमने? हाँ, ना बुक्स ली ना कुछ शॉपिंग की, ऐसे जाओगी तुम कॉलेज? तुम्हें पार्लर की भी ज़रूरत है, पार्लर भी जाना होगा तुम्हें। भूमि बोलती मैं कल ही से लेके जाऊँगी। जिस पे खुशी बोलती माँ मैं ठीक तो हूँ, पार्लर की क्या ज़रूरत है? भूमि बोलती गीता सही कह रही है बेटा, तुम्हें थोड़ा अब खुद पे ध्यान देना चाहिए। अब तुम स्कूल की बच्ची नहीं कॉलेज में हो, थोड़ी मैच्योर हो जाओ। थोड़ा अब खुद का, अपनी स्किन का, अपने बालों का ख्याल रखना स्टार्ट कर दो। खुशी बोलती है कि अनन्या को तो मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो बाकी सबको भी पसंद आ जाऊँगी ना। भूमि बोलती वो तो तुमसे प्यार करती है, इसलिए हर होली में तुम उसे अच्छी लगती हो, पर बाकियों को भी तो लगनी चाहिए। खुशीपति मेरा क्या लेना देना बाकियों से। भूमिवती अरे बेटा चुपचाप जाओ और कल तुम मेरे साथ पार्लर चलोगी, समझी। खुशीपति ओके माँ। और फिर खुशी अपने मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती है। उसके बाद वो रूम में सोने के लिए चली जाती है। अनन्या भी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब अपने रूम में आती है तो वो खुशी को कॉल लगा देती है। अब वो भी खुशी से बातें करती है, खुशी भी उससे बातें करती है। खुशी अनन्या को बताती है कि मम्मा ऐसे ऐसे मैं हो रही थी। अनन्या बोलती तो सही कह रही है बेबी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको जाना चाहिए उनके साथ पार्लर। वैसे मैं भी मम्मा के साथ कल जा रही हूँ, मम्मा ने भी मुझे यही बात बोली। लगता है हम दोनों की पेरेंट्स की थिंकिंग ना सेम हो गई है। अब ये लोग हंसने लग जाते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। अब इन दोनों का कॉलेज स्टार्ट होने वाला है तो इनकी डेंटिंग पेंटिंग तो इनके पेरेंट्स करवाने वाले हैं, पर साथ साथ और क्या क्या करेंगे और किस तरह से इन लोग को परेशान करेंगे वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। एंड हाँ, क्या आप लोग चाहते हो मैं स्टोरी को एंड कर दूँ या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं इन लोग की कॉलेज लाइफ कंटिन्यू करूँ? अपना जो भी ओपिनियन है कमेंट में मुझे बताना। आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसे ही कर दूँगी। आई हैव नो इशू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।